साइंस क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड ईट टुडे। एट डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट अ डिफरेंट टाइम isn't it? आप घर पे फाइंड करें कि किस तरह का फूड खाते और अपने दोस्तों को भी फाइंड करें। और डिड यू फाइंड, क्या सारे के सारे जो आपने yesterday में खाए वो भी आज के टाइम पे खाते। फूड वैरायटी फर्स्ट, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट दे ईट ड्यूरिंग द डे। अपने फ्रेंड को पूछो कि वो डे के टाइम पे क्या फूड खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये भी देखो इन्फॉर्मेशन लो अपने दोस्तों से कि वो अलग अलग स्टेट्स में क्या फूड खाते हैं और उसकी लिस्ट बनाओ इस टेबल 1.1 में। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है और कौन सा फूड आइटम वो खाते हैं। These seems to be so much variety in food item that we eat in 1.1। इससे ये पता चलता है कि फूड आइटम के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जो हमने 1.1 में देखे हैं। What are these food item made of? ये फूड आइटम किसके बने होते हैं। Think about rice cooked at home। राइस के बारे में सोचो जो हम घर पे खाते हैं। We take a rice, हम कच्चा राइस लेंगे and boil it in water, उसको बॉईल करेंगे वाटर के अंदर। Just 2 ingredient और ingredient are needed to prepare dish or a boiled rice। सिर्फ 2 ingredient की ज़रूरत है आपको boiled rice बनाने के लिए। On the other hand, some food item are made with many ingredients। और दूसरी तरफ ये देखें तो ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, सो ऑन। जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो हमको बहुत सारे काइंड की वेजिटेबल चाहिए होती है, सॉल्ट चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। उनमें से कुछ आइटम आपने जो टेबल 1.1 में बनाए वो चूज़ करो और ट्राई टू फाइंड आउट वॉट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और ये फाइंड करो कि क्या इंग्रेडिएंट इस सब चीज़ों को बनाने में काम आती है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछो या फिर अपने एल्डर से पूछो और लिस्ट बनाओ। टेबल 1.2 फॉर एग्जाम्पल इज गिवन हेयर। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन दे रखे। सम मोर लिस्ट आर आइटम्स, बहुत सारी लिस्ट भी दे रखी जैसे कि रोटी चपाती जो आटा वाटर इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। दाल के लिए क्या चाहिए होता है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी। नेक्स्ट पेज पे व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या ढूंढ रहे हैं। वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। ऐसे इंग्रेडिएंट जो कॉमन फूड आइटम है, जो मतलब जैसे बहुत सारे फूड आइटम में डलता हूँ। डिस्कस इन योर क्लास, अपनी क्लास में पूछो। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, कहाँ से सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, it may be easy to us to guess some sources of some the ingredients that we listed in 1.2। टेबल 1.2 में जो लिस्टेड हो रखे हैं बहुत सारे ऐसे आइटम हमको पता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फॉर इंटेंस फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, वेजिटेबल की ज़रूरत पड़ती है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लांट ऑफकोर्स, कहाँ से मिलता है हमको, प्लांट से मिलता है। वॉट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, राइस का क्या सोर्स है और व्हीट का क्या सोर्स है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रॉ एंड रॉ प्लांट्स। आपने पैडी का फसल देखा होगा, व्हीट का फसल देखा होगा जिसका प्लांट रॉ में बना होता है। विच गिव अस दीज ग्रेन, जो हमको क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेन प्रोवाइड करता है, जो टेबल 1.2 में फिगर 1.3 में शो हो रहा है। फिर क्या लिखा है, एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। ऐसे भी फूड आइटम है जो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि हो गया मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, जो कॉमन सोर्स है किसका, एनिमल का। फिर एक्टिविटी 3 पे आएंगे हम। लेट अस टेक अ फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। हम कुछ फूड आइटम का लिस्ट बनाएंगे और ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज,
उनका इंग्रेडिएंट और उनका सोर्सेस कि वो कहाँ से हमको प्रोवाइड होते हैं। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। इनमें से कुछ एग्जाम्पल हमको टेबल 1.3 में शो हो रहे हैं। फिल करना है इस टेबल को और भी हमें एग्जाम्पल बनाने हैं। फर्स्ट वाले में आप ये देख सकते हैं कि पहले प्लांट को ग्रो करा, फिर उसके बाद वीट और ग्रेन्स को क्या करा, ट्रांसपोर्ट करा, अंडरस्टैंड। और ये फिगर 1.2 में क्या लिखा है, प्लांट सोर्सेज लिखा हुआ है कि हमको जो प्लांट से मिलता है, और एनिमल सोर्सेज लिखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट डू वी कंक्लूड एनी एक्टिविटी 3। इनमें हम क्या और चीज़ें कंक्लूड करेंगे एक्टिविटी 3 के अंदर। प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। प्लांट किसका सोर्स है, फूड का सोर्स है। प्लांट से हमें बहुत सारे फूड मिलते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और फ्रूट हो गया। एनिमल प्रोवाइडर्स विद मिल्क। एनिमल हमको क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क प्रोवाइड करता है, मीट प्रोवाइड करता है और एग प्रोवाइड करता है। काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच गिव मिल्क। ये सारे जो एनिमल का एग्जाम्पल है क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिल्क है, क्रीम है, चीज़ है और जो कर्ड है, ये सब हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। और आप कुछ और एनिमल के नेम बताएंगे जो हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो इधर बहुत सारे होंगे। फिर क्या नेक्स्ट लिखा है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड। प्लांट के पार्ट और एनिमल का जो प्रोडक्ट है हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, एज अ फूड। क्या लिखा है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट क्या है, हमारा एक सोर्स है फूड का। हमें फूड किससे प्रोवाइड होता है, प्लांट से मिलता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, हमें कौन से पार्ट से हमें ये सब चीज़ें मिलती है। वीट, मैनी लीफ वेजिटेबल्स, हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं। समटाइम्स रूट, हम किसी किसी के रूट खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, कभी कभी हम स्टेम भी खाते हैं। इवन फ्लावर्स, और हम कभी कभी फ्लावर भी खाते हैं, जो फिगर 1.4 में डिफाइन हो रहा है। ईडेबल पार्ट्स कौन कौन से हो गए, इसमें सारे के सारे डिफाइन कर रखा है। फिर क्या लिखा है, फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट। फ्लावर को हम किस में करेंगे, राइस पेस्ट में, और उसको फ्राई करेंगे, ट्राई करेंगे इसको। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। कुछ कुछ प्लांट्स के 2 या फिर 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, किसका मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड का सीड। गिव अस एन ऑयल, हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये ऑयल। द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और उसका वेजिटेबल कैसे यूज होता है, खाने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप और भी डिफरेंट पार्ट्स बता सकते हैं बनाना प्लांट के जो एज अ फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और भी हमें एग्जाम्पल सोचने जिसके एक प्लांट में 2 या 3 उससे ज़्यादा यूज होता है, किसके लिए, खाना खाने के लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी 4 पे आएंगे हम। फ्रॉम द फूड यू हैव लिस्टेड टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फर्स्ट 1.3 लिस्ट है उसमें से हम ये प्लांट चूज़ करेंगे जो हमको प्लांट से इंग्रेडिएंट मिलता है, वो वाला हम चूज़ करेंगे फूड आइटम। विच पार्ट ऑफ प्लांट, हमें कौन से पार्ट प्लांट के पार्ट से मिलता है। आइडेंटिफाई दीज, हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड लिस्ट करेंगे फूड आइटम को जो हमारे टेबल 1.4 में शो हो रही है। फिर क्या लिखा है, एक्टिविटी 4 पर आएंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हम किसका ड्राई सीड लेंगे, मूंग और चना का। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, और उसमें हम वाटर डाल के उसको कंटेनर को बंद कर देंगे। लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और उसको हम एक दिन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, जितना भी सारा वाटर है उसको हम निकाल लेंगे। एंड लीव करेंगे सीड को वेसल में, वेसल में उस सीड को हम वापस से डाल के रखेंगे। wrap them with a piece of wet cloth and aside it, और उसको हम wrap मतलब बांध देंगे एक
वेट क्लॉथ थोड़े गीले कपड़े में और उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? क्या आपको सीड के अंदर चेंजेस दिखेंगे? हाँ दिखेंगे। कि मूंग दाल क्या होगा, स्प्राउट हो जाएगा, उसमें से वाइट वाइट रूट्स निकलेगा। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। जो सीड होगा उसमें से वाइट स्ट्रक्चर निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, और वो स्प्राउट हो जाएगा। इफ सो द सीड हैज स्प्राउटेड। अगर ऐसा होगा तो सीड क्या होगा हमारा, स्प्राउट हो जाएगा, मतलब अंकुरित हो जाएगा। जो फिगर हमें 1.5 में शो हो रहा है और 1.6 में। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव असाइड फॉर अनदर डे। अगर वापस से ऐसा नहीं होता तो हमको एक और बार से वॉश करना है, लीव थोड़ी दिन के लिए छोड़ देना है और फिर वो स्प्राउटेड हो जाएगा। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ, उसको वेट क्लॉथ से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैज स्प्राउटेड। नेक्स्ट डे हम ये देखेंगे कि शायद सीड स्प्राउट हो गया। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। जब हम इस सीड्स को वॉश कर लेंगे तो हम इसे खा सकेंगे, हमें पहले इनको वॉश करना पड़ेगा। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, हम उसको बॉयल कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, हम उसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। एंड गेट टेस्टी स्नैक टू ईट, और बहुत से अच्छा स्नैक बन जाएगा हमारे खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है? एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सी अ बिहेव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने बहुत सारी बीज के बजिंग मतलब कि उनकी आवाज़ सुनी है? बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस कलेक्ट करती फ्रॉम द फ्लावर्स और कन्वर्ट करती उसको किस में, हनी में कन्वर्ट करती। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो अपने छज्जे में उसको स्टोर कर लेती है। बिहाइव मतलब इनका जो छज्जा बन रहा है ना उसको बोलते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, और फ्लावर और नेक्टर जो है वो हमें ईयर के किसी भी साल में मिल जाएगा। सो बियर स्टोर दिस न्यूक्लियर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। पूरे साल तक ये ऐसे करेंगी, फिर उनको जूस मिलेगा और फिर वो ह्यूमंस उसका यूज़ कर सकेंगे। When we find such beehive, we collect them as a food stored by the bees of honey. जब हमको ऐसे beehive मिलेंगे तो हमको स्टोर करना पड़ेगा उसको एज अ फूड की तरह पे, और हम हनी निकालेंगे उस बीज में से, उन बी को हटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट? डू यू हैव कैटल और पैट दैट यू हैव टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई कैटल है या फिर कोई पैट है जिसका आप उसका ध्यान रखते हैं? जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया और गॉट हो गया। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड। जब आपके पास ये एनिमल्स होगा तो आपको फूड का भी ध्यान रखना पड़ता होगा कि वो क्या फूड खाते हैं। वॉट अबाउट देयर एनिमल्स, कि वो एनिमल्स और एनिमल्स के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। Have you ever observed what squirrel, pigeon, lizard और small insect may be eating as their food? आपने कभी ये ऑब्जर्व करा है कि गिलहरी, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट क्या खाते हैं फूड में? एक्टिविटी 6 में पढ़ेंगे हम। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम ऑल द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन। जिस टाइप का फूड खाते हैं वो यहाँ पे टेबल 1.5 में गिवन है। जैसे कि बफेलो है वो घी है, उसमें से घी निकलेगा, ऑयल केक निकलेगा, हाई ग्रेन्स। कैट जो होगी स्मॉल एनिमल खाएगी, बर्ड खाएगी और मिल्क खाएगी। वैसे ही आपको रैट का करना है, लॉयन का करना है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, बीइंग ह्यूमन, बफेलो, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स। एक्टिविटी 7 में हम पढ़ेंगे हैव अ लुक अगेन अ टेबल एंड ग्रुप दैट एनिमल एंटर एज द फॉलोइंग प्लेस एंड विच ईट ओनली प्लांट्स। इसमें से हम ये देखेंगे कि कौन से जो है वो सिर्फ प्लांट खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। देर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स। जो ग्रुप 2 में आते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। और ऐसे एनिमल जो किसी और एनिमल को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। देयर आर सम
डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। आपको पता है जो दोनों एनिमल प्लांट और एनिमल खाते हैं उनको हमने क्या बोला, ओमनिवोरस। पहले हर्बीवोरस आ गया जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस आ गया जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, और ओमनिवोरस हो गया जो दोनों खाते हैं। प्रिपेयर करनी है आपको टेबल और एंटर करना है सेपरेटली 3 कॉलम में कि कौन सा एनिमल है जो हर्बीवोरस है, कौन सा एनिमल है कार्निवोरस है, और कौन सा एनिमल ओमनिवोरस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जिसको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन अ कंट्री। हम ऐसे बहुत सारे वेज देखेंगे जिसमें बहुत सारे कंट्री में फूड प्रोड्यूस होता है, दैट्स विल बी नॉट इनफ, जो हमारे खाने के लिए बहुत कम होता है। वी नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दीज फूड मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच ऑफ वन। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमें वो सारा का सारा फूड ईजिली अवेलेबल हो। नाउ द चैप्टर इज क्लोज्ड। कीवर्ड में क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स मतलब कि खाने की क्या क्या सामग्री है, एडिबल मतलब कि खाने की क्या चीज़ है, नेक्टर मतलब कि हनी का जो वो होता है, स्प्राउटेड